राहुल जी को जिस तरह से धरने पे ले रही है सरकार, उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जिसको उनको बोला गया कि आप एफिडेविट दो और इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखिए, बाकी वो तो पहले दिन ही जो जवाब था, सबसे पहले हुड्डा साहब ने बात कही थी और बिल्कुल सही कही थी कि एफिडेविट तो दे, तो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे। हरियाणा में ही दे दे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट की नकली वोट नहीं मिली और वोट की चोरी नहीं हुई। किसी और प्रदेश में दे दे, जहाँ पे हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहाँ पर हमारे को तथ्य मिले हैं, और कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र में हमें जहाँ तथ्य मिले और हम सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ चुनाव आयोग को शपथ पत्र देना चाहिए। मगर शपथ पत्र छोड़ो, चुनाव आयोग तो वोटर सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी नहीं दे रही, हमें ही नहीं दे रही। क्या देश के मतदाता को, देश की जनता को, देश के विपक्ष को वोटर सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी लेने का अधिकार नहीं है? चुनाव आयोग किस अधिकार से मना कर रही है? खुद तो वोटर सूची नहीं दे रहे, दूसरे से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दो। तो ये इसमें ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका में नहीं है, भाजपा की सहायक भूमिका में है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में एनएसयूआई जीतेगी, हमें पूरा विश्वास है। जो चंडीगढ़ में विजिट रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई वरुण जी की, पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं, सभी जगह अलग अलग बैठक करके पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरह एनएसयूआई की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हमारी जो हरियाणा के एनएसयूआई के हमारे साथियों के साथ बैठक हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी ने बड़ी मेहनत करी, और हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछली बार जो अध्यक्ष बने अनुराग दलाल, वो आज एनएसयूआई में शामिल हो गए औपचारिक रूप से। तो ये एक बड़ी मजबूती मिलेगी अनुराग दलाल जी के शामिल होने से। पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एक मजबूती का कारण बनेगा ये भी। तो मैं समझता हूँ कि सारी एनएसयूआई मिलकर लगी हुई है और एनएसयूआई जीतेगी पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्टूडेंट त्रस्त हैं। भाजपा की सरकारों से सबसे ज़्यादा अगर विरोध की चिंगारी कहीं देखने में मिल रही है तो छात्रों में मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से पीछे हरियाणा में वीडियो का कत्ल हुआ, किस तरह से केस आए? हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था गायब है, मुख्यमंत्री जी का नाम नायब है। तो नहीं, ये आप हंस रहे हैं, लेकिन यही है, कानून व्यवस्था गायब है, मुख्यमंत्री जी का नाम नायब है। ये स्थिति होगी हरियाणा में। आज आप देखें, केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था में हरियाणा की स्थिति सबसे गंभीर है, और मर्डर में देश में नंबर 1, फिरौतियों में देश में नंबर 1, नशे के मामलों के इजाफे में देश में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1, बहन बेटियों क्या बुरा हाल है, किस तरह ओपन फायरिंग हो रही है हरियाणा के अंदर, किस तरह गैंग और संगठित अपराध यानी कि गैंगस्टर किस तरीके से जेलों से, विदेशों से फिरौतियाँ मांग रहे हैं, और कोई नियंत्रण नहीं है इस सरकार का। और मुख्यमंत्री जी हर बात को हंस के टाल रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अफसर मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, क्योंकि प्रदेश के अफसरों को पता है कि डोर कहीं और है। जिनके पास डोर है उनके पास पावर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि जिम्मेदारी नहीं है। ये स्थिति हो गई है हरियाणा प्रदेश में, और आज हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था इसीलिए चौपट हुई है। हमारे विधायकों ने, विधायक दल ने बड़े मजबूती से मुद्दे को उठाया विधानसभा में, और हमने भी लोकसभा में इस पर नोटिस दिया था, हम सभी सांसदों ने मिलके, लेकिन इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। विधानसभा में जिस तरह से ऑपोजिशन के साथ रवैया है, आप किस तरह से देखते हैं? सवाल नहीं ले रहे, आज 6 घंटे चलने के बाद फिर उसके बाद शाम को। देखिए, हरियाणा में मैंने पहले कहा था, ये सरकार विपक्ष को हल्के में ना ले। ये टक्कर का विपक्ष है, वोट चोरी करके, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करके मात्र 0.5% वोट, 22,000 वोट से ये सरकार के अंतर से सरकार बनी है। हरियाणा में लोकसभा में बराबर के सांसद हमारे हैं, लोकसभा चुनाव में हमारा मत प्रतिशत ज़्यादा था, और विधानसभा में लगभग भाजपा के बराबर मत प्रतिशत हमारा है। यानी कि विपक्ष टक्कर का है, और विपक्ष की अगर अनदेखी की जाएगी तो वो स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए जब आपने देखा, जब सरकार ने कोशिश करी हमारी जो कॉल अटेंशन मोशन था उसको डिनाई करने की, तो गतिरोध बना और विधानसभा नहीं चल पाई। तो ये जब कानून व्यवस्था हरियाणा में ठप है और सरकार नहीं सुनेगी, तो विधानसभा भी ठप हो जाएगी। ये विपक्ष ने एक संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी कहती है, और इसमें मैं सारे कांग्रेस विधायक दल को मैं बधाई देता हूँ। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप भी टीम हो बीजेपी के, क्योंकि आप उनको प्रश्न नहीं करते, नहीं डालते, तो क्या कहेंगे सर? अनुराग डांडा ने बोला ये।
ये इनका जो जिन नाम ले रहे हो आप उनका पता करो सारा, उसके बाद फिर मेरे से पूछना वो कहाँ से लड़े थे, क्या उनका परिणाम था, पता करो सारा। केंद्र कंटेंशियस बिल अमित शाह लेकर आए हैं, उन पे आप लोगों का क्या राय है? नहीं, कोई कंटेंशियस नहीं है, ये गलत बिल है। सर इधर देखिए, कैमरा ये कंटेंशियस नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बिल है, ये अलोकतांत्रिक बिल है, लोकतंत्र पे बड़ा हमला है, ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि देश जानता है कि 11 साल से किस तरह की कार्यशैली सरकार की रही है। जांच एजेंसियों का केवल दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लेके जाने का रहा है और विपक्ष की आवाज़ को बंद कराने का सरकार का प्रयास रहा है। और अब उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र का गला घोटने की तरफ, लोकतंत्र की गर्दन की तरफ सरकार ने हाथ बढ़ा लिए कि कोई ईडी किसी को गिरफ्तार करेगी तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंदर किया था, वो बर्खास्त हो गए होते, अरविंद केजरीवाल बर्खास्त हो गए होते, डीके शिव कुमार बर्खास्त हो गए होते। तो यानी कि विपक्ष को देखना नहीं चाहती है सरकार, और इसीलिए ये अस्वीकार्य है। इस बिल को का पूरी तरह से विरोध करेंगे, इसको हम पारित नहीं होने देंगे। सर SIR के बारे में अगर बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि क्या वोट चोरी की बात लगातार राहुल गांधी भी करते आ रहे हैं, अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कितना आप देख रहे हैं कि उसका एक असर है ये SIR के? निश्चित तौर से, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बड़ा मेन क्वेश्चन था, ये सबसे आखिर में आप लोग भूल गए थे। देखो हमारी बहन को याद आया, ये मेन क्वेश्चन था, क्योंकि वोट चोरी हुई है, बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने मिलकर गड़बड़ घोटाला किया है, और बड़ा गड़बड़ घोटाला हरियाणा में भी हुआ है। बहुत जल्दी वो जो तथ्य हैं, वो तथ्य हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी स्तर पर इस तरह की जो है वोट के मामले में यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग से, वोट चोरी के माध्यम से, ये वोट चोरी नहीं सत्ता चोरी हुई है। हरियाणा के लोगों की जन भावना को धोखा देते हुए सरकारें बनाने का काम इन्होंने किया है। राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर सवाल उठा दिए। यार तो